गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया चैप्टर है 10th क्लास का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रिविएशन में एपी सीरीज कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस जैसे हम कहते हैं कि नंबर्स सीक्वेंस में लगा दो, मीन्स द कलेक्शन ऑफ नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स which satisfy a particular rule कि वो नंबर्स की कलेक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर रूल पे को सेटिस्फाई करती हैं। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने लिख दिया 3, 5, 7, 9, 11 सो एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे, क्योंकि सभी में एक ही रूल लगा हुआ है कि पहले 3 है, फिर 3 में हमने 2 ऐड कर दिया, जब 3 में 2 ऐड करा तो 5 बन गया, 5 में फिर 2 ऐड करा फिर 7 बन गया, फिर हमने 2 ऐड करा फिर 9 बन गया, फिर हमने 2 ऐड करा फिर 11 बन गया। ऐसे दूसरा है, जैसे एग्जांपल पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। ये भी एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे है, पहले 2 की पावर 1 थी, फिर उसके बाद 2 की पावर 2 होगी, और 2 की पावर 3 होगी, और 2 की पावर 4 होगी। तो मीन्स ऐसे नंबर्स की कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच सेटिस्फाई ए पर्टिकुलर रूल, की जो एक ही रूल को फॉलो करते हो। जितने भी नंबर हैं वो एक ही रूल को फॉलो करते हैं। ये जो डैश डैश हम बताते हैं, इसका मीनिंग होता है सो एंड सो ऑन, कि जैसे जैसे पहले है ऐसे ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो ये अंडरस्टूड है कि जो भी नंबर है वो पहले वाले से 2 ज्यादा है, तो 5 + 2 5, 3 + 2 5 है, फिर +2 ऐड करा 7, फिर 9, फिर 11। डैश डैश का मीनिंग है कि यही रूल फॉलो होगा, मींस नेक्स्ट नंबर 13 आएगा, नेक्स्ट नंबर 15 आएगा। ऐसे इसमें ही 2 की पावर 1 है, फिर 2 पावर है, फिर 2 की पावर 3 है, फिर 2 की पावर 4 है। तो क्या है कि बेस तो आपका 2 है, पावर एक एक बढ़ती जा रही है, तो डैश डैश का मींस कि यही रूल फॉलो होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इसमें एक और देख लो। थर्ड आपका एग्जांपल कि 15 है, 15 के बाद 13 है, फिर आपका 11 है, फिर आपका 9 है, डैश डैश। तो इसमें क्या है, फिर 15 में से 2 माइनस करा 13 आ गया, फिर 2 माइनस करा 11 आ गया, फिर 2 माइनस करा 9 आ गया, सो एंड सो ऑन का मींस कि एक ही यही वाला रूल ही इस पे फॉलो होगा। तो कोई भी रूल हो सकता है। जैसे नेक्स्ट रूल है आपका फोर्थ, कि पहले 3 की पावर 1 है, और 3 की पावर 1, उसके बाद 3 की पावर 2 + 1 है, फिर 3 की पावर 3 + 2 है, 3 की पावर 4 + 3 है। तो ये भी एक सीक्वेंस है, क्योंकि ये कौन से नंबर है, इनको सॉल्व करें। 9 + 1 10, 29 और 84। कि सबसे पहले 3 की पावर 1 थी और उसमें क्या ऐड करा है हमने, 0 ऐड करा है। फिर 3 की पावर 2 ली और उसमें 1 ऐड कर दिया। जब 3 की पावर 3 ली तो उसमें 2 ऐड कर दिया। 3 की पावर 4 ली तो 3 ऐड कर दिया। इसे एक ऐसा रूल बना हुआ है कि 3 की जितनी पावर लेनी है उसमें उससे एक नंबर छोटा ऐड करना है। अगर मैंने 3 की पावर 1 ली है तो ऐड क्या करना है, 1 - 1 0। अगर 3 की पावर 2 ली है तो ऐड क्या करना है, 2 में से 1 कम करके 1। और अगर 3 पावर ली है तो क्या ऐड करना है हमने, उसमें से एक पावर 3 - 1 2। और जब 4 पावर लिया तो 3 ऐड करना है। तो मिस सीक्वेंस क्या होती है, ऐसे कलेक्शन नंबर्स की कलेक्शन जो एक ही रूल को फॉलो करते हो, वो सारा पर्टिकुलर रूल सारी सीक्वेंस के ऊपर लगता है। जैसे हम अपने किचन में मान लो कोई आपकी बॉल है, एक बड़ी है, पहले वो रखते हो, फिर उससे छोटी रखती, फिर उससे छोटी रखती, फिर उससे छोटी रखती। तो इसको हम कहते हैं कि सीक्वेंस में लगा दो, कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, साइज वाइज। ऐसी एक होती है आपकी सीरीज। सीरीज क्या होती है, जब सीक्वेंस के ऊपर कोई ऑपरेशन लग जाती है, दी सीक्वेंस ऑपरेटेड बाय एनी ऑपरेशन। जब किसी सीक्वेंस को हम किसी ऑपरेशन से ऑपरेट कर देते हैं, जैसे आपकी सीक्वेंस थी 2 3 4 5 6, कि पहले 1 2 है, फिर 1 ऐड कर दिया, फिर 1 ऐड कर दिया, 1 1 है। अब इस सभी में मैं 1 इनके बीच में अगर प्लस प्लस लगा दूं तो ये आपकी क्या बन गई, सीक्वेंस बन गई, ये आपकी सीरीज बन गई है। ठीक है, जैसे आपकी इस क्वेश्चन में
2 3 4 5 सो एंड सो ऑन। ये तो आपकी थी सीक्वेंस। इसी सीक्वेंस में मैंने कोई ऑपरेशन लगा दी, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई, तो वो आपकी सीरीज बन जाती है। जैसे ये एग्जांपल था 1 3 5 7, ये तो आपकी क्या थी सीक्वेंस। इसी को मैंने किसी ऑपरेशन से ऑपरेट कर दिया सभी में, सभी में प्लस प्लस ऐड कर लगा दिया, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। तो अब हमारा सिलेबस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये आपकी एक सीक्वेंस ही है, एपी सीक्वेंस। एपी सीक्वेंस क्या होती है, इफ इन ए सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ any two successive terms is same। जो आपकी हमने नंबर्स लिए थे, इन नंबर्स को कहा जाता है टर्म्स, कि उस सीक्वेंस की टर्म्स कौन कौन सी है। जो हम डाटा लेते हैं उस डाटा को हम कहते हैं टर्म, टर्म ऑफ दी सीक्वेंस। तो देखिए अब एपी भी एक सीक्वेंस ही है, एपी भी क्या है, एक सीक्वेंस है स्पेशल टाइप की। किस टाइप की है, इफ इन ए सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म, सक्सेसिव में जो साथ साथ टर्म है उन सब का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। क्लियर, इफ इन ए सीक्वेंस डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का मींस होता है जो साथ साथ है, सक्सेसिव मींस लगातार जो साथ साथ है। मान लो 4th है तो 5th लिया, अगर 7th 6th है तो 7th लेना है, 7th है तो 8th लेना है, साथ साथ वाली टर्म है, जो टर्म का भी जो भी वैल्यूज है उन सभी का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे आपकी एग्जांपल है, फर्स्ट हमने ये लिया था 1 3 5 7 9, तो ये देखनी है कि एपी है या नहीं है, हमने चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो देखिए इसमें जो टर्म्स हैं उनको डिनोट कैसे करते हैं, पहले ये देख लें। इन सभी जो डाटा होता है, डाटा को कहते हैं टर्म। दी डाटा ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म्स, इज कॉल्ड टर्म्स, कि जो आपकी डाटा होता है जो हम यूज करते हैं नंबर्स को, उनको टर्म कहते हैं। अब इन टर्म्स में देखिए जो आपकी फर्स्ट वाली टर्म होती है उसको हम A1 से डिनोट करते हैं, जो सेकंड वाली टर्म है उसको A2 से नोट करते हैं, थर्ड टर्म को A3 से नोट करते हैं, फोर्थ टर्म को A4 से, ऐसे फिफ्थ को A5 से। तो ये आपकी नोटेशन है, नोटेशन ऑफ टर्म्स। इन नोटेशन हम कैसे यूज करते हैं, जो टर्म्स होती हैं उनको हम A1 A2 A3 A4 A5 से नोट करते हैं। कुछ बुक्स वाले इसको T1 T2 T3 से भी टर्म्स को नोट करते हैं, बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्मॉल A1 स्मॉल A2 स्मॉल A3 ऐसे नोट करेंगे टर्म्स। तो ये हमारी जो डाटा होता है आपका किसी भी सीक्वेंस का, उस जो भी वैल्यूज होती हैं उनको हम टर्म कहते हैं, और टर्म को की नोटेशन क्या हमारी स्मॉल A1 A2 A3 A4 A5। और कुछ बुक्स वाले T1 T2 T3 से ही नोट करते हैं, और फिर A1 से ही स्टार्ट होती है। तो देखिए एपी सीक्वेंस कौन सी होती है, एपी सीक्वेंस आपको बताया कि जिन दो टर्मों की किसी भी सीरीज की कोई भी दो सक्सेसिव टर्म ले लें उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 7 9, तो ये देखनी है कि आपकी एपी है या नहीं है। तो ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फाइव टर्म गिवन है। तो हम A2 में से A1 माइनस करके देखते हैं, तो 3 - 1 क्या आएगा 2। ऐसे ही A3 में से A2 मींस पहली और दूसरी ले ली, उसने कहा सक्सेसिव में जो साथ साथ है, पहली दूसरी ले सकते हैं, दूसरी तीसरी ले लेंगे। अब तो तीसरी में से दूसरी का डिफरेंस करा 5 - 3 = 2। फिर हमने फोर्थ में से थर्ड का माइनस करा, ये भी कितना आया 7 - 5 2। ऐसे ही फिफ्थ में से फोर्थ का माइनस करा, ये भी कितना आया हमारा 2। तो देखिए डिफरेंस क्या है आपका सभी में 2 आया, मींस सेम आया है। तो देयरफॉर इट इज ए एपी सीक्वेंस, कि ये आपकी एपी सीक्वेंस है। एपी सीक्वेंस किसको कहते हैं, अगर डिफरेंस जो है किसी भी दो सक्सेसिव टर्म का जो साथ साथ है उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है
2 5 8 11 ये देखनी है AP है या नहीं है। तो आपको बताया फर्स्ट टर्म को A1 से A2 से A3 से A4 से ऐसे हम डिनोट करते हैं। तो ये चेक करनी है AP है नहीं, तो क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट इनका डिफरेंस देखा 3 है, फिर हमने थर्ड में से सेकंड का डिफरेंस देखा 8 - 5 ये भी 3 है, फिर हमने फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म का माइनस करा ये भी आपका 3 है। तो क्या हुआ, दैट इज A1 A2 - A1 A3 - A2 और A4 और A-3 सो एंड सो का मींस यही सेम चलेगा। तो इट मींस सभी का डिफरेंस क्या हमारा सेम है, दैट इज डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव टर्म्स इज सेम। अगर डिफरेंस सेम हो तो क्या होती है, देयरफॉर इट इज AP। तो ये आपकी AP सीरीज होगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लें, थर्ड है जैसे एग्जांपल 3 में देखिए 20 17 14 11 सो एंड सो। तो A1 A2 A3 A4 से नोट करते हैं आपको टर्म्स को। तो हमने A2 में से A1 करा 17 - 20 -3, फिर A3 में से A2 माइनस करा 14 - 17 -3, फिर A4 में से A3 माइनस करा 11 - 14 -3। तो सभी में डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो देयरफॉर इट इज AP। तो AP का मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसी सीरीज जिसमें सक्सेसिव टर्म का मींस कोई भी दो टर्म ले ले साथ साथ वाली, उनका डिफरेंस अगर सेम आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, AP सीरीज कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब जो AP होती है, अभी तो मैंने वैसे बताया आपको कि A1 A2 A3 A4 A5 से नोट करते हैं, ठीक है। बट इसमें हम ऑलवेज क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म होती है आपकी, फर्स्ट टर्म जो होती है उसको ऑलवेज A से नोट करते हैं। फर्स्ट टर्म जो होती है उसको किससे नोट करते हैं, हम A से नोट करते हैं, स्मॉल a से। और जो आपका सेम डिफरेंस आया मींस AP तो ये है ही है, इट मींस अंडरस्टूड है कि इनका डिफरेंस जो है वो सेम है, मींस कॉमन है। तो कॉमन डिफरेंस को हम D से नोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को हम D से नोट करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है हमारा 1 3 5 7 9। तो इसमें देखिए A कितना है हमारा, पहले 1 है, 1 मींस ये हमारा A है, फर्स्ट टर्म हमारी A है। आगे 3 कैसे बना, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए A तो कितना है हमारे पास, A इज 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी A है, 1 है। और डिफरेंस कितना है 3 का, क्योंकि एक 1 + 3 सॉरी 1 + 2 का डिफरेंस है, 1 + 2 3 हो गया, फिर 2 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, फिर 2 ऐड करा, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका क्या हो गया, 2 हो गया। जो फर्स्ट टर्म है वो तो A ही है। सेकंड टर्म कैसे आई, A के अंदर D को ऐड करा हमने, 1 + 3 ऐड करा, फिर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करा, जो आपकी ये वाली टर्म आई हुई थी उसके अंदर एक D और ऐड कर दी, ठीक है। दोबारा देखिए, फर्स्ट टर्म को हमने A से नोट कराया तो फर्स्ट टर्म A आ गई आपकी। नेक्स्ट टर्म क्या आई कि A में D जो डिफरेंस था, जैसे आपका डिफरेंस 2 था तो हमने 2 ऐड कर दिया, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, मींस 1 + D हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कैसे करा कि जो आंसर आया था उसके अंदर फिर 2 ऐड कर दिया। एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, पहले हमारी A थी 1, फिर हमने 2 ऐड कर दिया तो 3 बन गया, फिर जो आपका आंसर आया हुआ था उसमें फिर 2 ऐड कर दिया 5 बन गया, अब जो आंसर आया हुआ था उसमें फिर 2 ऐड कर दिया 7 बन गया, जो आंसर आया हुआ है उसमें 2 ऐड कर दिया वो फिर नेक्स्ट टर्म आ गया। तो अब देखिए जनरल फॉर्म कैसे बनेगी, जो फर्स्ट टर्म है उसको तो पता है A से नोट करेंगे, नेक्स्ट टर्म क्या आई, A में हमने जो D डिफरेंस था वो ऐड कर दिया, फिर क्या हुआ कि जो आंसर आया हुआ है, ये देखिए जो 3 आंसर आया था उसमें 2 ऐड करा था 5 आ गया, 5 में जो फिर हमने D ऐड कर दिया डिफरेंस 2, फिर नेक्स्ट टर्म आ गई, जो आंसर आया था उसमें फिर 2 ऐड कर दिया, फिर नेक्स्ट टर्म आ गई। तो फर्स्ट टर्म तो हमने A ले ली, फिर A में D ऐड करा तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी। फिर जो आपका आंसर आया हुआ है मींस 3 में 2 ऐड करा तो आंसर अब हमारा क्या आया A + D, इसमें D फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जो आंसर आया हुआ है A + D इसमें एक D और ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म A लेनी है,
फिर उसमें डी ऐड करना है। देखिए 1 में 2 ऐड कर दिया, 3 बन गया। जो आंसर आया था हमारा 3, उसमें मैंने फिर 2 ऐड करा था। तो देखिए a प्लस डी जो था उसमें डी एक और ऐड कर दी, ये 5 आ गया इसमें एग्जांपल में। अब 5 में फिर 2 ऐड कर दिया, अभी जो आंसर आया था उसमें फिर डी ऐड कराया, तो अब हमारा आंसर a प्लस डी आया है। a प्लस डी में फिर डी ऐड कर दिया, ये मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये आपकी सेकंड टर्म आ गई थी, जो सेकंड टर्म आई थी उसमें डी और ऐड कर दिया। अब जो थर्ड टर्म आई थी आपकी 5, उसमें फिर डी ऐड कर दिया, 7 हो गया फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर भी देखिए जो आपका आंसर आया हुआ था a प्लस डी, उसमें फिर एक डी और ऐड कर दिया। ऐसे नेक्स्ट टर्म के लिए डी और ऐड करते रहेंगे। तो डी ऐड करते रहेंगे तो क्या बनेगा, ये तो बनेगा a प्लस डी, नेक्स्ट बनेगा a प्लस 2d, नेक्स्ट बनेगा a प्लस 3d। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये जो जर्नल आपकी एपी होती है, जर्नल एपी की नोटेशन क्या होती है, देखिए देयरफॉर जर्नल एपी को हम डिनोट करते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो एंड सो ऑन। क्लियर ये। मींस फर्स्ट टर्म आपकी a होती है, सेकंड टर्म उस a में d ऐड कर देते हैं तो सेकंड टर्म आ जाती है। जो आंसर आया हुआ उसमें एक बार और d ऐड कर दो तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। जो आंसर आ गया उसमें एक और d ऐड कर दो तो उससे नेक्स्ट आ जाती है। जो आंसर आया उसमें फिर नेक्स्ट ऐड कर दो तो d। तो हमने पहले a में d ऐड करा, फिर जो आंसर आया एक d और ऐड कर दी तो 2d हो गया, फिर एक d ऐड कर दी 3d हो गया, एक और ऐड कर देंगे तो 4d हो जाएगा। तो आपकी जो जर्नल एपी आपकी ये बन जाएगी। अब इसमें एक और चीज देखने वाली है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म थी, देखिए आपकी फर्स्ट टर्म है, a1 से नोट करते हैं हम, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, ये आपकी फोर्थ टर्म है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसमें d के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मींस d है ही नहीं, 0 है। जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें d के साथ 1 आया, जो आपकी थर्ड टर्म है उसमें d के साथ 2 आया, और जो आपकी फोर्थ टर्म है उसके d के साथ 3 आया। तो ऐसे ही अगर चलेंगे, मान लो हमने 10th टर्म निकालनी है तो a के साथ क्या, d के साथ क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। और अगर हम 50 टर्म लेंगे तो d के साथ 14 आएगा, क्योंकि एक ऐड डी करते हैं। शुरू में तो डी ऐड नहीं करी, सेकंड टर्म के लिए एक बार डी ऐड करी, फिर 2 बार करी, फिर 3 बार करी। तो मैं जब दूसरी बार टर्म ले रहे थे तो एक डी ऐड करी, तीसरी में 2 ऐड करी, फोर्थ में 3 बार डी ऐड करी। अगर 10वीं टर्म निकालेंगे तो 9 बार डी ऐड करेंगे, 15वीं निकालेंगे तो 14 बार ऐड करेंगे। ऐसे ही कोई भी टर्म निकालेंगे मीन्स a n, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये आपका आएगा a प्लस n माइनस 1d। कि कोई भी अगर टर्म निकालनी हो, मान लो हमने 1500 या 2000 टर्म निकालनी, तो जो भी टर्म निकालनी हो पहले a लेना है और d को कितनी बार ऐड करना है, उस टर्म की पोजीशन से एक कम। जैसे देखिए दूसरी टर्म में हमने 2 में से 1 माइनस करके 1 डी ऐड करा, तीसरी टर्म में 2 बार ऐड करा, मींस 3 से 1 बार कम, चौथी टर्म में 3 बार ऐड करा। ऐसे ही अगर 10वीं टर्म निकालेंगे तो 9 बार डी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे अगर nth टर्म निकालनी है तो a प्लस उस n में से एक वैल्यू माइनस करके d से मल्टीप्लाई करके वो ऐड करना है। जो भी पोजीशन होती है a तो आपका सभी में आएगा, d के साथ क्या आएगा, कितनी बार d ऐड करना है, जो उसकी पोजीशन है उससे एक कम। तीसरी टर्म निकालने के लिए क्या करा, एक बार कम। ऐसे फोर्थ टर्म में एक बार कम। तो ये हमारी जर्नल एपी होगी, आपकी जर्नल एपी होगी। और जो लास्ट टर्म आपकी है ये आपकी क्या आ गई, an। तो ये an टर्म को हम क्या कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। n का मीन्स n कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला बन गया, देयरफॉर nth टर्म ऑफ AP इज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1b। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो उन्होंने कहा कि फोर्थ टर्म निकाली है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 4 माइनस 1d मीन्स a प्लस 3d। वैसे भी हमने प्रैक्टिकली ये निकाली थी। अगर हम फिफ्थ टर्म निकालें तो a प्लस 5 माइनस 1d मीन्स a प्लस 4d। तो ऐसे प्रैक्टिकली करके देखो, एक एक बार डी ऐड करते रहो नेक्स्ट टर्म में, तो जो आपकी फिफ्थ टर्म है a प्लस 4d आएगी। क्लियर। तो ये आपकी जर्नल एपी होगी। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस जो हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमारे चेक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 है,
चेक इट इज इट एपी, ये चेक करने की एपी है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है जैसे 1 7 13 19, ये देखना एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे भाई, दो टर्मों का डिफरेंस माइनस करेंगे जो सक्सेसिव टर्म है, मीन साथ साथ है। तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो 7 - 1 6, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करो 13 - 7 6, फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करो 19 - 13 6। तो डिफरेंस क्या आ गया, सेम सेम आ गया। तो देयरफॉर यस इट इज एपी, ये आपकी एपी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका एपी बन गया। ऐसे सेकंड है हमारा 2 5 8 14 सो एंड सो ऑन 14 15। तो ये देखिए आपकी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, सेकंड माइनस फर्स्ट 5 - 2 इज 3, फिर थर्ड माइनस 2 करो 8 - 5 3, फिर फोर्थ में से थर्ड माइनस करो 14 - 8 6। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस सेम नहीं है, पहले 3 3 का गैप है और उसके बाद 6 का है। तो इट मीन्स ये एपी आपकी नहीं है, नॉट इट इज एपी, ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एपी। तो ये आपकी एपी नहीं है। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका √2, सी पार्ट इसका √8 √18 √32। तो देखिए रूट वाली वैल्यू तो माइनस नहीं कर सकते ना, रूट अगर a2 में से मैं a1 माइनस करूं तो √8 - √2 आपका √6 नहीं होता। हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं करी कि रूट वालों को प्लस माइनस करना है। ये हमने 8th क्लास में प्रॉपर्टी करी थी कि a और b की अगर पावर m हो तो हम अलग अलग पावर कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो तो हम पावर्स को अलग अलग ले सकते हैं। बट ऐसा कोई रूल नहीं था कि अगर प्लस में पावर हो तो उन पे अलग अलग लेंगे। तो ये आपका 8th में जो पावर और एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज थी, सिर्फ अगर मल्टीप्लाई में दो नंबर हो तो उनकी पावर अलग अलग कर सकते हैं, या डिवाइड में हो तो उनकी पावर अलग अलग कर सकते हैं। अगर प्लस या माइनस में है तो उनकी पावर हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये माइनस में है तो इनकी पावर को सॉल्व नहीं हो सकता। तो इनके सॉल्व नहीं हो सकता तो कैसे चेक करेंगे, मीन्स को 8 - √2 को √6 नहीं लिखना। तो इनको पहले हम परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका √2 तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 × 2, इसको लिख सकते हैं 9 × 2, इसको लिख सकते हैं 16 × 2। तो ये आपका आ गया √2, ये हो गया आ जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा 4√2। अब चेक कर लो, a2 - a1 2√2 - √2 इज √2। फिर हमने करा a3 - a2 तो ये आ गया 3√2 - 2√2, ये भी √2। और ऐसे ही a4 - a3 करा 4√2 - 3√2, ये भी कितना आ गया √2। तो ये भी आपकी क्या है, AP है। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये आपको पता है फर्स्ट टर्म को हम ए से नोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से नोट करते हैं। तो ये अब चेक नहीं करने की लोड कि एपी है या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पता ही है। तो फर्स्ट जैसे क्वेश्चन है 3 7 11 15 सो एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या आपकी है 3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, किसी भी दो टर्मों का निकाल लो। तो हमने a2 - a1 कर लिया, तो ये आपका आ जाएगा 7 - 3 is 4। तो ये आपका डी आ गया कॉमन डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म। बी पार्ट है जैसे 17 15 13 11 सो एंड सो ऑन। तो ए आपकी फर्स्ट टर्म तो है 17, और डी कितना आएगा 15 - 17 इज -2। तो ये आपकी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें थर्ड, फाइंड नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एपी। कि जो एपी दी हुई है उसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। जैसे क्वेश्चन दे दिया 3 8 13, तो 3 टर्म दे दी, इससे आगे वाली 2 टर्म निकालनी है।
मीन्स हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है a1, सेकंड टर्म भी दे रखी है a2, थर्ड टर्म भी दे रखी है, तो हमने फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालनी है। नेक्स्ट टू लिखा है कि जितनी दे रखी है उससे आगे बढ़ी है। तो देखिए इसमें हम क्या निकालेंगे, पहले तो a1 a कितना है हमारा 3, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारी 3 है, और d कितना है हमारा, सेकंड टर्म में फर्स्ट माइनस कर ली तो d हमारा आ गया 5। अब a भी पता है हमें, d भी पता है, तो फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा, a4 = a + 3d। अब पता है आपको कोई भी टर्म निकालनी हो, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। अभी डिटेल आएगी कि ये कैसे बना था, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को a लिया था, फिर d ऐड करते गए, तो हम इस फोर्थ टर्म निकाल देंगे तो 3 बार ऐड d होगा, और जब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो d कितनी बार ऐड होगा, 4 टाइम्स होगा। ये आपका जनरल फॉर्मूला बन गया। अब हमें a भी पता है और d भी पता है, d आपका 5 है, तो सॉल्व कर लो, 3 + 15, तो ये आपका आ गया 80। ऐसे ही फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, a + 5 - 1 4d, 3 + 4 × 5, तो ये आपका कितना आ गया 23। तो ये देखिए आप सीधा भी सोच सकते थे कि 3 में 5 ऐड करा 8 बन गया, 3 में 5 ऐड करा 8 बन गया, फिर 5 ऐड करा 13 बन गया, फिर 5 ऐड करेंगे तो 18 बनेगा आपका, फिर 5 ऐड करेंगे तो 23 बनेगा। बट आपने ये देखना है क्वेश्चन, अगर मान लो जैसे ये 2 मार्क्स का है तो हमने फॉर्मूले का यूज करके शो करना है। ऐसे हम प्रैक्टिकली डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि 5 ऐड करके नेक्स्ट टर्म आ रही है, बट सीधा नहीं करना, हम फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे कि फर्स्ट टर्म को शो करेंगे क्या है, फिर डी बताएंगे क्या है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करके बताएंगे कि क्या क्या वैल्यूज आएंगे। जैसे नेक्स्ट बी पार्ट है, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म, फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब हमने इससे आगे की 3 टर्में निकालनी है, टर्म ऑफ एपी। तो ये आपकी एपी गिवन है 25, 22, 19। इससे आगे वाली 3 मीन्स a1, a2, a3 तो गिवन है, इससे आगे वाली मीन्स a4, a5 और a6 निकालनी है हमने, ये वाली टर्म। तो ये कैसे निकालें, हियर a कितना है हमारा इस क्वेश्चन में 25, d कितना है, हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करी तो डिफरेंस हमारा आ गया -3। ऐसे ही सोचना कि 25, 22, 3 का गैप है, आपने ध्यान से कैलकुलेशन करनी है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करनी है, तो आपका -3 आएगा। अब क्या निकालना है हमने निकालना है a4, a5 और a6। तो a4 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a + 3d, a5 का क्या बनेगा, a + 4d, और a6 का a + 5d। ये आपको बताया ना टर्म का, मींस कोई भी निकालनी हो टर्म तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका में। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले तो में हर एक फॉर्मूले में a और d तो चाहिए, a और d पता है तो एन टर्म हमारी यूज होगी है। तो ये हमारे क्वेश्चन में 25 है, d हमारा -3 है, तो ये आ गया 25 - 9 = 60। नेक्स्ट देखिए a हमारा 25 है और d -3 है, तो ये आपका सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 30। ऐसे लास्ट टर्म निकालेंगे 25 + 5 × -3, तो ये आपका आ जाएगा -10। तो ऐसे हम ये चेक करेंगे कि कोई एपी सीरीज गिवन होगी, उसकी 2 या 3 टर्म गिवन है, उससे नेक्स्ट वाली टर्म हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट देख के बताना है कि एपी सीरीज है या नहीं है, चेक करना है कि एपी सीरीज है या नहीं है। देखिए इसमें कहा था टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ये कहता है कि टैक्सी वाला फर्स्ट किलोमीटर के तो 15 रुपीज लेता है, एंड ₹8 फॉर ईच नेक्स्ट एडिशनल किलोमीटर, कि अगर 1 किलोमीटर जाना है फिर तो 15 रुपए देंगे हम, और अगर हमने 2 किलोमीटर जाना है तो 15 रुपए तो देने नहीं है, 1 किलोमीटर के 8 रुपए और देने पड़ेंगे एडिशनल। मीन्स 1 किलोमीटर के तो 15 देंगे, तो क्या देने पड़ेंगे, मीन्स अगर हम 1 किलोमीटर गए तो हमें 15 रुपए देने हैं, अगर हमने 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा तो 15 रुपए तो देने हैं, 8 जो एडिशनल एडिशन मीन्स पहले किलोमीटर से एक्स्ट्रा कितने किलोमीटर गए हैं, 1 और गए हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो दे रखा है, 1 और एक्स्ट्रा गए हैं तो 8 रुपए और देने पड़ेंगे। अगर हम 3 किलोमीटर गए हैं तो 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के देने हैं, और जो 2 किलोमीटर एडिशनल गए हैं, 1 किलोमीटर का तो दे ही दिए, जो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हैं उसके कितने बनेंगे, 2 × 8, क्योंकि 8 रुपए 1 किलोमीटर के हैं। ऐसे अगर हम 4 किलोमीटर जाएं तो फिर कितने देने पड़ेंगे हमें, 1 किलोमीटर के तो हमारे 15 ही हैं, और बाकी अगर 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा गए हैं तो इसके कितने पैसे बनेंगे, 3 + 8।
तो ये जो आपका नंबर आएंगे हमने ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। तो ये आपकी AP बन जाएगी क्योंकि सभी का डिफरेंस 8 का ही है। ये 15 है, इसको सॉल्व करेंगे 23 और ये आपका आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 39 क्योंकि हमने हर 1 किलोमीटर जितने किलोमीटर अगर 1 किलोमीटर गए हैं तो 15 रुपए दिए सिर्फ, क्योंकि उसने कहा कि फर्स्ट किलोमीटर के 15 रुपए हैं और अगर आगे जाते हैं तो एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपीज एक्स्ट्रा है। 2 किलोमीटर के 1 किलोमीटर के 15 रुपए दे दिए, जो एक एक्स्ट्रा गए उसके 8 और दे दिए। 3 किलोमीटर गए हैं तो 15 तो दे ही दिए, जो 2 एक्स्ट्रा गए हैं उसके 8 के हिसाब से और दे दिए, 2 मल्टीप्लाई 8। ऐसे 4 किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर तो दे ही रखे थे 15 रुपए, 3 किलोमीटर के 8 रुपए के हिसाब से 24 और देते। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यस इट इज AP। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है कि एक कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर ईच एवरी मीटर कॉस्ट 150 कि फर्स्ट मीटर के 150 है और नेक्स्ट हमारे अगर नेक्स्ट मीटर डिगिंग करें तो उसके लिए 50 रुपीज है ईच सब्सिक्वेंस मीटर। तो अगर नेक्स्ट 1 मीटर और खड्डा खोदेंगे तो 50 और देने पड़ेंगे, अगर एक और खड्डा खोदेंगे नेक्स्ट मीटर तो 50 और देने पड़ेंगे। तो मीन्स 50-50 इंक्रीज हो रहे हैं हर बार कितने इंक्रीज हो रहे हैं 50-50। तो मीन्स सेम डिफरेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी AP हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन सिलेंडर when vacuum pump remove 1/4 air of remaining of cylinder कि जो सिलेंडर में रिमेनिंग है उसकी 1/4 बार निकाल देता है। तो हमने टोटल एयर मान ली कि उसमें x थी, अगर टोटल एयर x है तो मींस फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या आ गई x। सेकंड टाइम में कितना आएगा जब पंप करेंगे तो जो x एयर थी उसकी 1/4 रिमूव कर देंगे, मींस उस x में से 1/4 x माइनस कर देंगे। तो एलसीएम लेके सेकंड टर्म आपकी क्या आ गई यहाँ पे 3/4x। नेक्स्ट पंप करेंगे तो कितना आएगा, जो 3/4x है उसी का 1/4 और माइनस हो जाएगा। अब एयर कितनी थी 3/4x, उसी का 1/4 3 जो रिमेनिंग एयर है उसने कहा कि 1/4 रिमेनिंग। अब 3/4x की रिमेनिंग उसी का 1/4 हमने माइनस कर दिया, 1/4 ऑफ 3/4x तो ये हो गया 3/16। एलसीएम में क्या आ गया 9x/16। तो आप देखो फर्स्ट पंप में शुरू में x थी, एक बार पंप करने के बाद 3/4x आ गई, 2 बार पंप करने के बाद 9/16x आ गई। अब ये देखेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो देखिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे तो 3/4x माइनस x ये आपका सोल्व करके आएगा -x/4 और ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 16 एलसीएम 9 - 16 ये आएगा -7/16x। तो ये आपकी इनका डिफरेंस सेम नहीं आया तो नॉट AP, तो ये आपकी AP नहीं है।